फ्रेंड्स, दिस इज ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। ये वन का है, ये फर्स्ट चैप्टर फॉर 11th क्लास। दोनों वेरी वेल है ना, मालूम है सबको। ये है M1 के लिए 11वीं के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, और ये पीरियड नंबर है 13। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दोस्तों पीरियड नंबर 12। लास्ट जो पीरियड नंबर 12 था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में यू नो 3 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड ऑन दिस ब्लॉक। माहिती मित्रांनो, 12 नंबरच्या क्वेश्चन पीरियड मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 13 पाहिलेला आहे ना। क्वेश्चन नंबर 13 चे 3 क्वेश्चन पाहिले ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक है ना। तर सेम क्वेश्चन रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, उरलेले 3 क्वेश्चन मी तुमच्यासाठी इथे घेणार आहे मित्रांनो। हा क्वेश्चन नंबर 13 साठी मित्रांनो आहे आपल्याकडे, हे तुमच्याकडे चौथा क्वेश्चन होता, तुम्हाला ऑलरेडी आय हॅव गिवन यू है ना, तुमच्या पिरियड मध्ये दिलेला आहे। हा फोर्थ क्वेश्चन आहे मित्रांनो, फोर्थ वन क्वार्टर है ना, क्वार्टर। हा फोर्थ क्वेश्चन, मग तुमच्याकडे क्वेश्चन दिले दोनों व्हेरी वेल है ना। क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये तुम्ही 3 क्वेश्चन कंप्लीट केले होते, तर आता आपण हा 13 मध्ये उरलेले 3 पाहूया मित्रांनो। हा पाहिला क्वार्टर टू 6, देन फिफ्थ वन क्या है 220, और सिक्स्थ वन 10। हाँ क्या ये यू नो वेरी वेल। क्वार्टर टू 6 यानी 15 है ना, 15 लेफ्ट फॉर 6 है। क्वार्टर देख लो दोस्तों, क्वार्टर टू 6 यानी 6 को 15 मिनिट कम है ना। 6 ला 15 मिनिट कमी असतात मित्रांनो, क्वार्टर है ना। हे 6 ला 15 मिनिट कमी म्हणजे काय पाहिलं मित्रांनो, 6 ला 15 मिनिट कमी हे आहे आवर हँड आणि हे आहे मिनिट हँड है ना। यानी क्वार्टर टू 6 फर्स्ट वन देख लो, ये फोर्थ क्वेश्चन है क्या, ये क्वार्टर टू 6 यानी ये है क्वार्टर टू 6 यानी व्हाट यू नो वेरी वेल 5:45 है ना। हाँ क्या है एट, क्या है दोस्तों 5:45 एट 5:45। हाँ कहाँ पर है दोस्तों है ना, देख लो मिनिट हैंड कहाँ पर है, मिनिट हैंड देख लो दोस्तों, मिनिट हैंड इज एट, क्या है इज एट मार्क कितना है 9 है। मिनिट हैंड कहाँ पर दोस्तों 9 पे, 9 डिजिट पे है ना। एंड आवर हैंड देख लो दोस्तों, आवर हैंड क्रॉस है ना, आवर हैंड क्रॉस, क्या ये क्रॉस कितना होता है दोस्तों, ये 2 नंबर के बीच का, ये 2 नंबर के बीच का कितना, ये देख लो कितना हो रहा है। हाँ मिनिट हैंड ये यहां से यहां तक आने के लिए जितना भी टाइम लगेगा एट द सेम टाइम आवर हैंड जो है दोस्तों, ये 5 से कहां तक जाने वाला है, नियर अबाउट 6 तक है ना। क्या ये 12 नंबर 12 से मिनिट हैंड है ना 5:45 के लिए यहां तक आएगा। उसी इन द सेम ड्यूरेशन आवर हैंड क्रॉस दिस डिस्टेंस है ना। तो ये कैसा है दोस्तों, ये कंप्लीट कितना है 45 मिनट है। अब ये पूरा एक राउंड के लिए कितना होता है 60 होता है, यानी कितना डिस्टेंस हुआ, ये 3/4 हुआ। सिमिलरली आवर हैंड क्रॉस क्या है, क्रॉस द एंगल है ना, क्रॉस द एंगल, क्या है ये एंगल बिटवीन, एंगल कितना है ये, कितना है एंगल ये 3/4 है, 3/4 बिटवीन क्या है ये 5 एंड 6 है ना दोस्तों। कहां पर ये देख लो, क्या है मिनिट हैंड 12 से लेके ये कहां तक रही है 9 तक आने तक जितना भी टाइम लगेगा वो उतने ड्यूरेशन में ये जो आवर हैंड है 5 से आगे यानी नियर अबाउट 6 तक जाने वाला है ना। तो देख लो ये है, हाँ क्या ये है आवर हैंड क्रॉस द एंगल, क्या ये 3/4 बिटवीन 5 to
5 एंड 6। हाँ देख लो, एंगल बिटवीन टू मार्क्स दोस्तों, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स यानी नियरेस्ट मार्क्स। हाँ नियरेस्ट मार्क्स यानी टू डिजिट। देख लो दोस्तों, सपोज हमने इसको साइड कंसीडर किया, ये पॉलीगॉन कंसीडर किया, तो नंबर ऑफ साइड कितने हो रहे? नंबर ऑफ साइड 12 है, यानी एंगल कितना होता है ये 360 बाय नंबर ऑफ साइड यानी 12 कितना आता है ये 30 आता। एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट मार्क्स यानी व्हाट 360 बाय 12 कितना है 30। हाँ देख लो, therefore एंगल क्रॉस्ड बाय आवर हैंड। देख लो दोस्तों, आवर हैंड क्या है? आवर हैंड के लिए 3/4 ऑफ 30 डिग्री है दोस्तों। एंगल देख लो, एंगल क्रॉस्ड बाय आवर हैंड कितना ये 3/4 ऑफ 30 यानी व्हाट ये 2 2 जा और ये 50 रहता है। क्या ये 45/2 है ना, 45/2 समझता नहीं? ये है डिग्री दोस्तों। 45/2 ये डिग्री है। हाँ देख लो, फिर बाद में कितना होता है ये? हाँ फिर क्या ये जो एंगल है इतना एंगल है ना, ये एंगल जो है ये एंगल है 20 इतना था, ये नियर अबाउट आता दोस्तों। क्या है 22.5 डिग्री आ रहा, 22.5 डिग्री आता। लेकिन ये कंप्लीट एंगल कितना है दोस्तों? ये दो डिजिट का 9, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30, ये कितना होता है ये है ना? ये पूरा एंगल 5 से यहां तक कितना होता है ये है ना? पूरा एंगल ये इसमें से क्या करो दोस्तों, ये माइनस कर दो। हमें हमारा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिड हैंड तो क्या है कंप्लीट ये काउंट करो यहां से यहां तक, उसमें से ये क्या करो दोस्तों माइनस करो। हाँ देख लो, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू दोस्तों क्या ये 4 into 30 है, ये 30 30 30 30 4 into 30 माइनस उसमें से क्या है दोस्तों, ये जो एंगल है ना, ये हमें क्या करना है माइनस करना है। माइनस यानी और 22.5 डिग्री कितना ये 120 माइनस 22.5 डिग्री कितना आ रहा दोस्तों, आता 97.5 डिग्री है। यानी और दोस्तों क्या है ये 97 डिग्री और 30 मिनट है ना, 97 डिग्री और 30 मिनट यानी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिड हैंड। ये जो एंगल है दोस्तों 97 डिग्री 30 मिनट। इन दिस वे हम एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड फाइंड कर सकते दोस्तों। देख लो क्या है, तो ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए दोस्तों 4 है ना। 13 में ये 4th सब क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर 5th देखेंगे दोस्तों। देख लो, हाँ 5th सब क्वेश्चन देख लो क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में 5th देख लो क्या है, सेम क्वेश्चन क्या है देख लो। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट द गिवन है। ये जो है टाइम, इस टाइम के लिए एंगल हमें आवर हैंड और मिनिट हैंड के लिए होना मित्रांनो लक्षात ठेवा। 2:20 मिनिटांसाठी तास काटा आणि मिनिट काटा यानी आवर हँड अँड मिनिट हँड त्या दोघांतला एंगल आपल्याला पाहिजे। किती 2:20 आठवतो 2:20 हा 220 220 आणि ये 2 और ये 20 आणि ये आता नाही 20 आणि मिनिट हँड काय हो at 220 मिनिट हैंड starts from 12 up to 4 है ना। और ये जो at the same time जो आवर हैंड है दोस्तों दो के थोड़ा सा आगे होना है ना। ये जो at exactly 2 o'clock मिनिट हैंड he is at 2 mark, लेकिन दो ये 220 के लिए एंड थोड़ा सा आगे जाता मिनिट हैंड। हाँ देख लो क्या है ये, हाँ एट क्या है दोस्तों ये 5th वन एट 220 क्या है आवर हैंड। देख लो दोस्तों मिनिट हैंड देख लो कहां पर है पहले
मिनट हैंड कहां पर है, मिनट हैंड इज एट मार्क, कौन सा मार्क है वो, एट 4 है ना। 220 के लिए मिनट हैंड इज एट मार्क कहां पर है, 4 है ना। एंड आवर हैंड देखो क्या है, आवर हैंड crossed the angle, crossed क्या है देख लो। हाँ अब ये देख लो, मिनट हैंड 12 से लेके 4 तक आने में जितना भी टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम क्या है ये, उतना ही एंगल कितना ये 2 से लेके थोड़ा सा आगे तक। देख लो क्या ये कितना होता है, ये क्या है, ये एंगल बिटवीन 2 डिजिट्स। दोस्तों हमें क्या है, एंगल बिटवीन, देख लो एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट डिजिट्स, 2 नियरेस्ट डिजिट्स देख लो क्या है ये। हाँ ये 2 एंगल है, ये 2 डिजिट है। एंगल बिटवीन 360 कंप्लीट 1 रोटेशन यानी 360। अब कितने साइड है दोस्तों, सपोज ये पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ रहे, 12 आ रहे, यानी 360 by 12 कितना होता है ये, 30 डिग्री है। एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट डिजिट्स देख लो ये कितना है, हाँ 360 by 30 by कितना ये साइड्स 12 यानी और 30 डिग्री। हाँ देखो देख लो दोस्तों एंगल, अब क्या ये देख लो यहाँ पर, हाँ ये कितना आ रहा दोस्तों, ये मिनट कितने आ रहे, एट 220 मिनट है कहां से 12 से कितना आ रहा है ये 4 तक यानी 20 मिनट्स है ये, 5 20 मिनट बाय कंप्लीट 8 राउंड यानी व्हाट 60 यानी कितना आ रहा 1/3 आ रहा। देख लो एंगल क्रॉस्ड बाय क्या है दोस्तों, देख लो एंगल क्रॉस्ड बाय ये आवर हैंड इक्वल क्या है आवर हैंड, देख लो कितना आता है मालूम है, इक्वल टू देख लो आवर हैंड क्रॉस्ड कितना होता है ये 1/3 है ना, 1/3 एंगल बिटवीन क्या ये एंगल बिटवीन 2 and 3 है ना, ये 2 और 3 इसके बीच का कितना ये 1/3 है ना, ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट। देन एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट डिजिट्स 360 by 12 यानी 30 डिग्री, एंगल क्रॉस्ड बाय आवर हैंड यानी 130 into कितना ये एंगल बिटवीन 2 डिजिट्स कितना है हमारे पास है ना ये 30। देख लो एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट डिजिट्स यानी 30 यानी 1 और ये आवर हैंड कितना है 1/3 ऑफ 2 डिजिट्स, ये 1/3 into 30 यानी ये 10 है। हाँ देख लो फिर कितना है दोस्तों, therefore एंगल बिटवीन क्या है दोस्तों मिनट हैंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इक्वल टू क्या है दोस्तों, ये कितना है ये 30 और ये 30 है ना, 2 into 30, लेकिन कितना है दोस्तों ये ज्यादा हो रहा ना, ये एंगल यहां से यहां तक है पूरा, लेकिन ये एंगल इतना ज्यादा होता है उसको माइनस करो, कितना आ रहा है ये 10 डिग्री है, 60 minus 10 है, 60 minus 10 यानी कितना आ रहा दोस्तों 50 डिग्री है। ये है तुम्हारे लिए ये है ना ये 1/3 यानी 10 आता है ना, ये 10 यानी 50 डिग्री। तो इन दिस वे ये 220 के लिए एट 220 एंगल बिटवीन आवर हैंड और ये मिनट हैंड कितना है 50 दोस्तों। हाँ सिमिलरली और एक 10 के लिए देख लो दोस्तों। हाँ फिफ्थ सब क्वेश्चन फ्रॉम 13 क्वेश्चन में फिफ्थ सब क्वेश्चन है। देन होमवर्क विल बी फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने लास्ट के पीरियड के लिए आपको होमवर्क दिए थे दोस्तों, तो ये सेम फॉर्म में देख लो क्या है। हाँ देख लो दोस्तों एट 6th वन क्या है ये एट 10 क्या है दोस्तों 10 हाँ 10 यानी व्हाट मिनट हैंड कहां पर दोस्तों मिनट हैंड 2 पे है ना,
मिनट हैंड 2 पे आता ना, और ये 10 के लिए अवर हैंड 10 पे है, अब है ना, अवर हैंड 10 पे है, तो फिर एट 10 यानी अवर हैंड थोड़ा सा आगे जाता ना, सपोज ये पोजीशन है अवर हैंड, हाँ थोड़ा सा एट 10 को एग्जैक्ट 10 पे, लेकिन 10:10 के लिए थोड़ा सा आगे जाता, ये देख लो क्या है एट 10 क्या है दोस्तों, मिनट हैंड इज एट मार्क 2 है, एंड आवर हैंड देख लो दोस्तों, आवर हैंड क्रॉस द एंगल, क्रॉस आवर हैंड देख लो, आवर हैंड कितना क्रॉस करने वाला है, हाँ एट एग्जैक्ट 10, मिनट हैंड कहां पर दोस्तों 12 पे है, लेकिन 10:10 के लिए मिनट हैंड कहां तक आ रहा, यहां तक आ रहा, यानी ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, ये 30 और ये 30 है ना, कितना ये 30 और ये 30 आता ना, ये 5 मिनट है, ये 5 मिनट है ना, ये 10 मिनट हो गए, बाय टोटल कितना है दोस्तों, एक राउंड यानी व्हाट बाय 60 यानी 1/6 है, यानी व्हाट आवर हैंड एट द सेम टाइम, आवर हैंड 10 से कहां तक है, थोड़ा सा आगे, यानी व्हाट आवर हैंड क्रॉस्ड 1/3 कितना है दोस्तों, 1/6 ऑफ एंगल, 1/6 ऑफ एंगल बिटवीन क्या है दोस्तों, 1/6 ऑफ क्या है ये 10 एंड 11 है ना, यानी 10 बजे देख लो, 10:10 के लिए मिनट हैंड 2 पे है, यानी मिनट हैंड कितना डिस्टेंस क्रॉस करने वाला है, ये है ना, ये 5 मिनट और ये 5 मिनट कितना होता है, ये 10 मिनट, लेकिन टोटल राउंड के लिए कितना ये बाय 60 यानी 1/6 हो रहा, टोटल राउंड के 160, एट द सेम टाइम ये दो नंबर जो है, सपोज दोस्तों ये जो दो नंबर है, ये 10 और 11, यहाँ पर मिस्टेक था, 10 और 11, ये जो दो नंबर है इसके बीच का जो है एट द सेम टाइम ये यहाँ कितना क्रॉस होने वाला है, 1/6 ऑफ द एंगल बिटवीन 10 एंड 11। देख लो फिर एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट मार्क्स, एंगल बिटवीन 2 देख लो दोस्तों नियरेस्ट मार्क्स, 2 नियरेस्ट मार्क्स क्या है ये, हाँ 2 नियरेस्ट मार्क्स यानी 2, सपोज ये पॉलीगॉन होने पर कितने साइड्स हो रहे हैं, 12 साइड्स होते हैं, नियरेस्ट देख लो एंगल बिटवीन 2 नियरेस्ट मार्क्स यानी व्हाट पूरा राउंड कितना है, 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स यानी 12 कितना आता है ये 30 डिग्री, एंगल बिटवीन द 2 नियरेस्ट मार्क्स यानी कंप्लीट 1 रोटेशन, ये 1 देखो 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री बाय क्या है ये नंबर ऑफ है ना, बाय कितना पार्ट है ये 12 पार्ट से, यानी 360 बाय 12 है ना, ये टोटल 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री, और ये 12 साइड्स यानी 12 पहला 12 पार्ट्स है ना बाय 12 यानी 30। देख लो फिर क्या है, therefore एंगल क्रॉस्ड बाय मिनट बाय आवर हैंड, तो देख लो दोस्तों आवर हैंड इक्वल टू 1/6 into 30 है, 1/6 into 30 कितना आता है, ये 5 आता, ये 5 डिग्री है, यानी therefore क्या ये रिक्वायर्ड यानी एंगल यानी व्हाट दोस्तों, एंगल बिटवीन ये मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना है दोस्तों, ये 30 ये 30 और ये 30 होता ना, यानी व्हाट 4 into 30 माइनस, अब ये ज्यादा हो रहा नहीं है, ये ज्यादा हो रहा, ये पूरा यहाँ तक है, ये इतना ये इतना है ना, ये माइनस करो, माइनस कितना आता है ये 5 कितना 120 माइनस 5 यानी 115, तो ये है दोस्तों हमारे लिए ये रिक्वायर्ड एंगल यानी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 10 के लिए 115, देख लो कितना आता है 115 डिग्री। तो ये है हमारे लिए 6th क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से 6th क्वेश्चन, इन दिस वे इस on this question
देयर विल बी होमवर्क फॉर यू इन दिस पीरियड। देख लो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लो दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 8 IMP है, सेम टाइप में है। हाँ, ये नियर अबाउट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए show that क्वेश्चन नंबर 14 the minute hand of a clock minute hand of a clock gains 5 degree 30 minute on the hour hand ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए दोस्तों, एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू। देख लो क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्या है क्वेश्चन? क्या है ये? शो दैट द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन आवर हैंड, यानी मिनट हैंड जो है ये आवर हैंड के लिए इतना गेन करेगा 5 डिग्री 30 मिनट, है ना दोस्तों? मालूम है क्या है? अब ये मिनट हैंड यानी 1 मिनट में जो आवर हैंड है और 1 मिनट में आवर हैंड का एंगल और 1 मिनट में मिनट हैंड का एंगल, उनका डिफरेंस कितना होना दोस्तों? 5 डिग्री 30 मिनट। दोनों वेरी वेरी मिनट हैंड गेन्स ऑन आवर हैंड है क्या है? देख लो। हाँ, एंगल crossed by our hand in 1 मिनट दोस्तों। देख लो 1 मिनट क्या है? 1 मिनट इक्वल टू अब एक कंप्लीट राउंड यानी दोस्तों 360 डिग्री। अब आवर्स कितने आवर्स है उसमें? 12 आवर्स है, लेकिन 1 मिनट के लिए कितना होता है? यू नो वेरी वेल, 1 मिनट के लिए है ना, यू नो 1 डिग्री यानी व्हाट? 1 डिग्री यानी व्हाट? 60 मिनट। अब हमें मिनट होना यानी व्हाट? 1 मिनट यानी 1/60 आता ना दोस्तों, ये यानी इनटू 60। ये है एंगल क्रॉस्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, है ना? आवर हैंड के लिए तो 360/12 यानी आवर्स के लिए, लेकिन हमें क्या होना? मिनट में होना। अब ये 1 मिनट यानी व्हाट? 1/60 डिग्री। हाँ, देख लो क्या है ये है, यू नो वेरी वेल, ये क्या है? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 है, ये हुआ डिग्री। हाँ, देख लो। हाँ, इन दिस वे 1 मिनट यानी 1/60 डिग्री। कितना आता ये? 6 आया। ये कितना आता? 6/12 यानी हाफ डिग्री है दोस्तों ये। तो ऐसा नीचे यहाँ पर क्या ये हाफ डिग्री आ रहा, ये है हाफ डिग्री, है ना? एंगल क्रॉस्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट 360/12 यानी आवर हैंड के लिए कंप्लीट कितना है? 12 पार्ट्स है। 360 के 12 पार्ट्स यानी आवर हैंड के लिए, लेकिन हमें होना मिनट 1 मिनट के लिए, यानी बाय 60 कर लो, ये हुआ 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री। देख लो, एंगल क्रॉस्ड बाय मिनट हैंड है, मिनट हैंड इन 1 मिनट है। दोनों वेर में दोस्तों क्या ये? पूरा राउंड यानी दोस्तों कितना ये? 360 है, लेकिन पूरा 60 मिनट के लिए एक राउंड होता है ना दोस्तों, फिर क्या हुआ? ये 60 हुआ, यानी मिनट हैंड इन 1 मिनट के लिए क्या है दोस्तों? ये 6 डिग्री है ना? मिनट हैंड crossed the angle in 1 minute यानी what? 60 degree. At the same time, our hand crossed the angle in 1 minute क्या है ये? हाफ डिग्री। Then ये हुआ ना, ये 6 डिग्री है और ये हाफ डिग्री है। अब 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री यानी 5.5 यानी 5 डिग्री 30 मिनट।
4 क्या है दोस्तों, एंगल गेन बाय मिनट हैंड ऑन आवर हैंड, देख लो दोस्तों, ऑन आवर हैंड इक्वल टू क्या है दोस्तों, देख लो इक्वल टू ये 6 डिग्री है माइनस हाफ डिग्री है, 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री यानी 30 मिनट, 6 डिग्री में से 30 मिनट माइनस कर लो यानी व्हाट 5 डिग्री 30 मिनट है ना, 5.5 आवर, 5.5 आवर यानी 5 डिग्री 5.5 यानी व्हाट 5 डिग्री 30 मिनट। तो ये है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर हैंड। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू के लिए। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15, देख लो दोस्तों। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देयर विल बी स्पेशल होमवर्क फॉर यू, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए फॉर दिस पीरियड। इन दिस वे दोस्तों वी हैव कंप्लीटेड पॉप्स एक्सरसाइज 01 फॉर दिस पीरियड। नेक्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ये पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 6। थैंक यू।